हेलो एवरीबॉडी। अब आपके सामने जो अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में अप्रेजल करना, उसका जो है एक कंक्लूजन निकालना, उसका जो है एक संदर्भ निकालना, उसके बारे में क्या है डिटेल जानकारी रखना, उसके आचार विचारों का संक्षिप्तीकरण करना अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल कहलाता है। और जो ये यूनिट चली हुई थी इसमें प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा वाले पार्ट को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना है। देखो, जो किसी की काउंसलिंग करता है गाइड करने के लिए, गाइड करने वाले ने क्या है उसके टेस्ट भी ले लिए, सारी टेस्टिंग डिवाइस अप्लाई कर ली, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और उसका क्या है टेस्ट इन्वेंट्री, इंटरेस्ट और एटीट्यूड स्केल सभी जो है उसने देख लिए, जांच लिए बच्चे के, जिसका भी वो काउंसलिंग करनी चाह रहा था। इसके बाद नॉन टेस्टिंग जो स्केल थे, डिवाइसेस थी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड और जो है सोशोमेट्रिक टेक्निक और जो है उसका प्रोजेक्ट टेक्निक, रेटिंग स्केल, केस स्टडी, एनसीडोटल रिकॉर्ड, ऑटोबायोग्राफी, वो सारी चीज़ें क्या है उसने एक कैंडिडेट का पूरा डिटेल जानने के लिए अप्लाई कर ली। ठीक है, उसने जो है बच्चे के यहाँ घर जाना था, घर जाके देख लिया, इंटरव्यू लेना था, इंटरव्यू ले लिया, ऑब्जर्वेशन करना था, ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब क्या करना है इसके बाद जो काउंसलर है उसने प्रेजेंटिंग करनी होती है, उसने एनालाइजिंग करनी होती है, इंटरप्रेटिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग द डेटा। जो कुछ उसने ऊपर कार्य किया है उन सब के संदर्भ में उसने प्रेजेंटिंग करनी होती है। सपोज करो किसी कैंडिडेट के बारे में जो काउंसलर है उसने पूरा डिटेल तैयार, ये टेस्ट वगैरह ये सारा लेके बनाया, इसके बाद वो क्या करेगा, उन सब चीज़ों को प्रेजेंट करेगा, उन सब चीज़ों का प्रस्तुतिकरण वन बाय वन करता जो है चला जाएगा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्टूडेंट का अचीवमेंट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका जो है पूरा एनसीडोटल रिकॉर्ड कैसा है, उसका कम्युलेटिव रिकॉर्ड कैसा है, उसका सोशोमेट्रिक रिकॉर्ड कैसा है, वो प्रोजेक्ट टेक्निक, वो सब चीज़ों से जो है वो उसने अप्लाई करके देख लिया। और उसने क्या देना है, बताना है कि जो पर्सन है, जो बंदा है, वो किस तरह का कार्य करता है। तो प्रेजेंटिंग के माध्यम से सभी चीज़ों को प्रस्तुत करेगा। जो काउंसलर है वो अपने डेटा को, सारी चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करेगा इन रेफरेंस टू गाइड, इन रेफरेंस टू काउंसलिंग। इसके बाद क्या करेगा, जब वो चीज़ को प्रेजेंटिंग कर देगा, प्रेजेंट कर देगा, प्रस्तुतिकरण कर देगा, करेगा चीज़ों को एनालाइजिंग। सपोज करो एक क्लास में क्या है 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों को क्या है गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी है, तो वहाँ क्या है एनालाइजिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि काउंसलर ने, गाइड करने वाले ने हर बच्चे के बारे में बताना है कि कौन बच्चा कैसा है, और एक एक बच्चे के जो जितने भी उसने टेस्ट, ये सारी प्रक्रियाओं से वो गुजरा है, उन सब चीज़ों को देखकर, जानकर, समझकर एनालिसिस करेगा कि ये पर्टिकुलर बच्चा इस तरह का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वो चीज़ों को क्या है विश्लेषण करना अनिवार्य होता है कि कौन बच्चा किस तरह का है। जो भी कुछ उसने जो है पूरी जो वो टेक्निक, टेस्ट वगैरह लगाए थे, पूरी एनालिसिस जो उसने की थी, जो उसने जो है गाइड की थी, गाइड करने के लिए जो है वो टेक्निक लगाई थी, इसके बाद उसके बारे में एनालिसिस देना, एक अपना जो है वक्तव्य देना, एक अपना जो है स्टेटमेंट देना, एनालिसिस करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ज़रूरी होता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि जब आप प्रेजेंटिंग कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो तो उस डेटा को इंटरप्रेट भी करो, उसका एक मीनिंग निकालो, उसका एक अर्थ निकालो। सपोज किसी बच्चे के मैथ में क्या है 80 नंबर हैं और उसके इंग्लिश में 50 नंबर है। मम्मी रिपोर्ट कार्ड देखती है तो ये कहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, और कहती है कि मैथ में 80 नंबर है, अच्छा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में आती है तो वो देखती है कि इंग्लिश में
50 नंबर हाईएस्ट हैं 100 में से और 80 नंबर लोएस्ट हैं मैथ में, तो क्या हो गया, व्यू चेंज हो गया। अब जब व्यू चेंज हुआ तो कैसे हुआ, जब मम्मी ने चीज़ का जो सभी बच्चों का प्रेजेंटेशन देखा, सभी बच्चों की जो एनालिसिस थी वो की कि किस बच्चे का कैसा है, और उसने चीज़ को, रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, कंक्लूड किया, कंपैरेटिवली कंक्लूजन निकाला कि नहीं बच्चा क्या है, इंग्लिश में कमज़ोर नहीं, इंग्लिश में तो जिस ग्रुप में वो पढ़ता है वहाँ टॉपर है, बट मैथ में जिस ग्रुप में वो पढ़ता है वो अपने ग्रुप में वहाँ सबसे नीचे है। तो यह चीज़ों को इंटरप्रेट करना अनिवार्य होता है कि जो हमने मतलब जो बच्चों के डेटा आए उन डेटा को क्या है रिपोर्ट कार्ड में डालना, उसके बारे में जो है रिपोर्टिंग, पूरी रिपोर्टिंग क्या है, बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड हाइजीन, हर किसी से रिलेटेड बच्चे का क्या है पूरा उसका क्या है चीज़ों को प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन, सब चीज़ें क्या हैं उसके रिपोर्ट कार्ड में भी डालनी होती हैं, क्लास टीचर के द्वारा, सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, और उसके जो है पूरी ओवरऑल एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट कार्ड में पूरा क्या है रिकॉर्ड हर चीज़ पर, हर आयाम पर लिखा जाता है। तो इंटरप्रेट करेगा जो भी नंबर उसके आए हैं कॉपियों में या उन टेस्ट में, उन टेस्ट के नंबर को इंटरप्रेट करेगा कहाँ, जहाँ वो चीज़ उसने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या बच्चे के किसमें रिपोर्ट कार्ड में जहाँ भरनी है उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, रिपोर्टिंग द डाटा करेगा, रिपोर्ट करेगा डाटा को कि भाई ये बच्चे का ये डेटा है, बच्चे का ये डेटा है, बच्चे के ये नंबर हैं। ये रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें क्यों करवाई जाती हैं, क्योंकि सारे जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है वो इन्हीं के आधार पर होता है। वो चीज़ें, वो रिकॉर्ड, वो पूरा जो है कंक्लूजन, पूरा बच्चे के बारे में एक सारी जो है वो चीज़ें रिपोर्टिंग डेटा के माध्यम से प्रिजर्व जो हैं कर ली जाती हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है, जब चीज़ों को क्या है प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो जब एक जो काउंसलर होता है जो एनालिसिस कर रहा होता है स्टूडेंट्स की, जो जिसने जो है गाइड करना है, वो रिपोर्टिंग करता है उन सब चीज़ों की, उन सब आयामों की जो जो उसने जिस संदर्भ में, जिस रेफरेंस में बच्चों के टेस्ट लिए थे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब आप किसी बच्चे की काउंसलिंग करें और उसके टेस्ट जो जो चीज़ें जो हैं जिस तरीके से लें, उनके संदर्भ में चीज़ को जो है प्रस्तुतिकरण करना, उसका जो है विश्लेषण करना, उसको जो है इंटरप्रेट करना, और उसकी क्या है रिपोर्ट राइटिंग करना कि ये पर्टिकुलर बच्चा कैसा है, उसके संदर्भ में एक संक्षिप्त जानकारी नहीं, विस्तृत जानकारी क्या है रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से दी जाती है। तो ये आपका अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में आपका डिटेल में मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है।